हमारे देश में ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है और बाहर के लोग आकर के अनैतिक कार्य कर रहे हैं। रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनको चिन्हित करके बाहर करा जाए। विकास के लिए जमीन चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। यूपी में योगी ने अपने स्टाइल में ऐलान कर दिया है कि अब ना तो अवैध बांग्लादेशियों को बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही 1 इंच जमीन दी जाएगी। योगी के इस ऐलान के बाद यूपी में सालों से डेरा जमाए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या कैंप में हड़कंप मच गया। नकली वोटर कार्ड, झूठे आधार और फर्जी पहचान पत्र पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी के ऑर्डर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जहां भी जिस भी बिल में घुसे बैठे हैं, उन्हें एक एक करके न सिर्फ निकाला जा रहा बल्कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी भी मुकम्मल है। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत हुई बरेली से, जहां यह अभियान 25 मई से 10 जून तक चलेगा। पूरे अभियान के लिए 29 थानों की 58 टीमें गठित हैं। पहले 3 दिन में ही पुलिस ने 85 ठिकानों पर रेड मारे। इस दौरान 750 लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच की गई, जिसमें से 45 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। ये 45 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो पहचान पत्र थे, ना आधार कार्ड और ना ही कोई ठोस ठिकाना बता पाए। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों ने खुद को दूसरे प्रदेशों का बताया, लेकिन कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं दिखा पाए। मेरे पीछे ये देखिए, ये जो बस्ती है, यहाँ पर आज जो थाना प्रेमनगर की पुलिस है वो यहाँ पर आकर लोगों का सत्यापन कर रही है। ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और ये एक 3 पेज का फॉर्म है जिसमें सभी लोगों की पहचान की तस्दीक की जा रही है और जो इनके दस्तावेज हैं उनको जांचा जा रहा है कि जो ये दस्तावेज दे रहे हैं वो इनके मानकों पे खरे उतरते हैं या नहीं। अगर किसी तरह की कोई इनमें त्रुटि पाई जाती है तो उनके सत्यापन के लिए LIU और बाकी जो स्थानीय थाना पुलिस है वो उसके लिए प्रयास कर रही है। आप देखिए, यहाँ से लेकर और इस पुल के इस तरफ तक पूरा यहाँ पर जो है ये घुमंतू बस्ती का डेरा है और यहाँ पर ये लोग तंबू लगाकर कई वर्षों से रहते हैं, चले आ रहे हैं। और अब पुलिस जो है इस जो सर्च अभियान चल रहा है उसको लेकर ये सभी के तंबू में जा रहे हैं और ये सत्यापित कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। कहीं ये लोग बांग्लादेश से तो नहीं आए हैं, कहीं ये लोग रोहिंग्या तो नहीं है, और इस तरह से इनके सारे कागजों का सत्यापन किया जा रहा है। बरेली में ऐसी कई बस्तियां हैं जो अवैध घुसपैठियों से भरी पड़ी हैं। ऑपरेशन क्लीन के दौरान पुलिस के सामने कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अवैध रूप से रह रहे कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ आधार कार्ड बनवा ली बल्कि उनके पास वोटर कार्ड भी है। ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही। मेरे पिताजी यहीं मर गए, हमारे दादा भी मर गए यहीं, और हम भी 40-42 साल की उम्र हो गई। हमारे बच्चों का ब्याह शादी सब यही करा हमने। अच्छा, कोई कागज उगज भी बनवाया, आधार कार्ड और पहचान पत्र सब बनवाए हुए हैं। ऐसे में पकड़े गए 45 संदिग्धों की जांच अब LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस की विशेष टीमें कर रही। अगर इन लोगों के बयान और दस्तावेजों में विरोधाभास पाया गया तो इन पर सख्त कार्रवाई होगी और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। सीएम योगी का निर्देश साफ है, किसी भी हाल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या बचना नहीं चाहिए। रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। तरह से हैं जिन्होंने बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं, तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो जो भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 10 जून तक चलने वाले ऑपरेशन क्लीन में बरेली पुलिस का फोकस साफ है। बरेली में अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑर्डर सीधे लखनऊ से यानी सीएम योगी की टेबल से पास हुआ है। इसीलिए बरेली पुलिस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। पुलिस जिस 3 लेयर फॉर्मेट में काम कर रही है वो है डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और फिर एक्शन। इस तरह का फॉर्म है ये सत्यापन का फॉर्म जो दे रहे हैं, जो कि झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ये उनके बारे में क्या करना है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, जिससे परिवार में कितने लोग हैं, जिससे
कोई इनकी अगर संदिग्धता प्रतीत होती है तो उसके बारे में हम अपनी थाना प्रभारी महोदय को बताते हैं, जो होम वर्क वो आगे इसकी सूचना आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, आपके थाने में कितनी टीमें बनी है इसके लिए? हमारे थाने में एक टीम बनी है हर थाने से, जिसमें हम 4 लोगों को लगाया गया है। हाँ, ये क्या है फॉर्म में? ये फॉर्म में जो घर का मुखिया है उसके बारे में हम डिटेल भर रहे हैं और इसमें चेक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और उनके परिवार के सदस्यों का भी पूरा विवरण है। जैसे एक परिवार का फॉर्म भरा हुआ है, इसमें ये 6 लोग हैं, 6 के बारे में चेक किया गया और मुखिया का आधार कार्ड लेके इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। उसका फोटो और उनकी डेरे जो है जहाँ पे वो आवास से थे उसका क्षांतर और देशांतर सहित उसकी फोटो भी यहाँ पे इसके पीछे अटैच कर दी जाएगी। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अवैध घुसपैठियों तो न सिर्फ बरेली खाली करो बल्कि यूपी की सीमा के अंदर बसने की तो छोड़िए, रुकने की भी मत सोचना। योगी के एक्शन के बाद घुसपैठियों में हड़कंप मच चुका है। दूसरी तरफ स्थानीय लोग आगे आकर पुलिस की मदद कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अवैध घुसपैठियों की वजह से डर का जो माहौल था वो तो खत्म होगा ही, देश भी सुरक्षित होगा। हमारे देश में ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है और बाहर के लोग आकर के अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिनका कि कोई यहाँ पे ना आधार है ना राशन कार्ड है, सब फर्जी बनवा करके और उल्टे सीधे व्यापार कर रहे हैं। तो कायदे में तरीका तो ये है, पहले जो हमारे यहाँ का आदमी है उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद लोग तो अनैतिक हैं इनको बाहर करा जाए। अच्छा अभियान शुरू करा है और कप्तान साहब को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये सराहनीय काम कर रहे हैं और जो भी चिन्हित हों रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनको चिन्हित करके बाहर कराया जाए। बरेली तो सिर्फ शुरुआत है, अवैध घुसपैठ के खिलाफ एसआई ऑपरेशन पूरे यूपी में चलाने की तैयारी है, क्योंकि यूपी का शायद ही कोई जिला होगा। कब से यहाँ पर रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, इससे परिवार में कितने लोग हैं, जिससे कोई इनकी अगर संदिग्धता प्रतीत होती है तो उसके बारे में हम अपनी थाना प्रभारी महोदय को बताते हैं, जो होम वर्क वो आगे इसकी सूचना आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, आपके थाने में कितनी टीमें बनी है इसके लिए? हमारे थाने में एक टीम बनी है हर थाने से, जिसमें हम 4 लोगों को लगाया गया है। हाँ, ये क्या है फॉर्म में? ये फॉर्म में जो घर का मुखिया है उसके बारे में हम डिटेल भर रहे हैं और इसमें चेक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और उनके परिवार के सदस्यों का भी पूरा विवरण है। जैसे एक परिवार का फॉर्म भरा हुआ है, इसमें ये 6 लोग हैं, 6 के बारे में चेक किया गया और मुखिया का आधार कार्ड लेके इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। उसका फोटो और उनकी डेरे जो है जहाँ पे वो आवास से थे उसका क्षांतर और देशांतर सहित उसकी फोटो भी यहाँ पे इसके पीछे अटैच कर दी जाएगी। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अवैध घुसपैठियों तो न सिर्फ बरेली खाली करो बल्कि यूपी की सीमा के अंदर बसने की तो छोड़िए, रुकने की भी मत सोचना। योगी के एक्शन के बाद घुसपैठियों में हड़कंप मच चुका है। दूसरी तरफ स्थानीय लोग आगे आकर पुलिस की मदद कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अवैध घुसपैठियों की वजह से डर का जो माहौल था वो तो खत्म होगा ही, देश भी सुरक्षित होगा। हमारे देश में ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है और बाहर के लोग आकर के अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जिनका कि कोई यहाँ पे ना आधार है ना राशन कार्ड है, सब फर्जी बनवा करके और उल्टे सीधे व्यापार कर रहे हैं। तो कायदे में तरीका तो ये है, पहले जो हमारे यहाँ का आदमी है उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद लोग तो अनैतिक हैं इनको बाहर करा जाए। अच्छा अभियान शुरू करा है और कप्तान साहब को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये सराहनीय काम कर रहे हैं और जो भी चिन्हित हों रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनको चिन्हित करके बाहर कराया जाए। बरेली तो सिर्फ शुरुआत है, अवैध घुसपैठ के खिलाफ एसआई ऑपरेशन पूरे यूपी में चलाने की तैयारी है, क्योंकि यूपी का शायद ही कोई जिला होगा जहां इस वक्त अवैध बांग्लादेशी न रह रहे हो। हाल ही में आगरा में पकड़े गए 90 बांग्लादेशी इस बात की तस्दीक कराते हैं कि यूपी में इनकी तादाद किस कदर बढ़ रही। रिपोर्ट की माने तो राजधानी लखनऊ में ही 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के आसपास है। वाराणसी में 15,000 अवैध घुसपैठी हैं, जबकि कानपुर में इनकी संख्या 45,000 के पार बताई जा रही है।